अगला हफ्ता बाजार के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन से अहम इवेंट्स हैं अगले हफ्ते में, समझते हैं। हमारे से होगी आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स कौन से? देखिए, सबसे पहले 7 मार्च यानी सोमवार यहाँ पर देखें तो यूपी के 7वें चरण की जो वोटिंग है वो खत्म होगी। इसी के साथ जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे इसके एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो आपको नजर आएंगे शाम को। कैडिला हेल्थकेयर यहाँ पर भी फोकस रखेगा क्योंकि कंपनी का नाम जो बदलने जा रहा है। जाइडस लाइफ साइंसेज जो है कंपनी का नया नाम होगा। इसके अलावा सन टीवी है, मेट्रो ब्रांड्स और एनएलसी इंडिया, इनका बोर्ड जो है अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा। 8 मार्च यानी मंगलवार की तरफ आते हैं। यहाँ पर आईआरसीटीसी पर नजर रखें क्योंकि लखनऊ दिल्ली तेजस ट्रेन जो है हफ्ते में अब 6 बार चलेगी। इसके अलावा श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस यहाँ पर जो है कंपनी सेकंड अंतरिम डिविडेंड पर जो है विचार करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स की भी संकेत मंगलवार को आपको नजर आएंगे क्योंकि रशियन के मार्केट जो है, रूस के बाजार वो 8 तारीख तक बंद है। तो देखना होगा कि फर्दर ये खुलते हैं कि यहाँ पर जो बंद होने की एक्सटेंशन की डेट आती है वो सामने आएगी। इसके अलावा जापान के जो जीडीपी के आंकड़े आएंगे Q4 के, वहां पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। बुधवार यानी 9 मार्च की तरफ बढ़े तो सबसे पहले अगर आप देखें तो पेनार इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए क्योंकि बायबैक के ऊपर जो है बोर्ड विचार कर रहा है। किस भाव पर बायबैक आता है, किस माध्यम से बायबैक होगा, इस पर फोकस रखेंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स की जो है रिकॉर्ड डेट है, मिसाल के तौर पर वोकार्ट, यहाँ पर जो राइट्स इशू है इसकी रिकॉर्ड डेट है, वहां पर भी आप नजर रखिएगा। और एक्स डेट होगी वेदांता की, बड़ा डिविडेंड है 13 रुपए का जो है, तो वहां पर भी एडजस्टमेंट्स की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। गुरुवार यानी 10 मार्च की तरफ आते हैं तो एक्स डिविडेंड होंगे ईआईडी पेरी, यहाँ पर भी देखें तो 5.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड है, तो वहां पर नजर रखें। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत भरपूर रहेंगे क्योंकि यूएसए के जो इन्फ्लेशन यानी सीपीआई के आंकड़े आएंगे बहुत अहम है। भारतीय बाजारों पर भी हो सकता है इसका इम्पैक्ट देखने को मिले, यहाँ पर नजर रखेगा। और अंत में शुक्रवार यानी 11 मार्च की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर देखें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अंतरिम डिविडेंड पर जो है बोर्ड विचार करेगा। और गेल, क्योंकि सरकारी कंपनी जो है बड़ा डिविडेंड देती है, तो यहाँ पर भी आप नजर रखें क्योंकि सेकंड इंटरिम डिविडेंड पर जो है बोर्ड विचार करेगा। तो ये कुछ हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए।